गोलगप्पा पानी पूरी चैलेंज। उस गांव में भीमसेन एक बहुत बड़ा पहलवान था। उसका खुद का एक व्यायामशाला था। ठीक उसी के सामने गजोधर नाम का एक और पहलवान एक और व्यायामशाला चलाता था। दोनों की आपस में बनती नहीं थी। उनके आपस के वैर के बारे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था, एक दिन मैं व्यायाम सीखने के लिए ये सोच रहा था कि किस व्यायामशाला में ज्वाइन करूं कि तभी एक तरफ से गजोदर के शिष्य और दूसरे तरफ से भीमसेन के शिष्य आकर मुझे अपने अपने ओर खींचने लगे। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया था। मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गया। दोबारा इस गली में नहीं आया मैं। उसी गली में निरंजन नाम का एक व्यक्ति था जो लोगों को अपने बातों में फुसलाकर पैसे कमाता था। एक दिन उसकी पत्नी, आपने बड़ी मुश्किल से 100 गज जमीन खरीदा और उसमें आपने खुदाई करके नींव डाली है। बस काम वही 1 साल से अटका हुआ है। पता नहीं आप कब घर बनाओगे और मैं उस घर में दिया जलाऊंगी। तब निरंजन, अरे बनाता हूँ, जरा सब्र तो करो, कहकर घर से बाहर निकला और बड़े बाजार में चलने लगा। तभी उसने देखा कि नवरत्न मिठाई दुकान के बाहर गोलगप्पा पानी पूरी वाले के ठेले के पास बच्चों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी और सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और साथ साथ गोलगप्पे खा रहे थे। वहीं पर भीमसेन पहलवान एक और दो कहकर गोलगप्पे ठूंसे जा रहा था। ये देखकर निरंजन, अरे वाह, एक आइडिया है, कहकर नवरत्न मिठाई की दुकान के अंदर गया। वहाँ सेठ से, देखो सेठ, मैं तुम्हारे दुकान में बहुत दिनों से मिठाई खा रहा हूँ और हमेशा आकर यहीं खरीदता हूँ और मैं दूसरों से भी यहीं खरीदवाता हूँ। लेकिन देखो, अब तुम्हारी दुकान में मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन वहाँ देखो, गोलगप्पे के ठेले में भीड़ लगी हुई है और यहाँ तुम्हारे पास मक्खी भी नहीं है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए पब्लिसिटी का होना बहुत जरूरी है सेठ। आप बस हाँ कहो तो देखो, 1 ही महीने के अंदर आपकी दुकान में भीड़ लगी रहेगी लोगों की। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो 1 लाख रुपए दो, फिर देखो मेरा कमाल। तभी सेठ, मुझे तुम पर यकीन है निरंजन भैया, ये लो 1 लाख रुपए, कहकर उसे पैसे दिए। निरंजन तुरंत पहलवान के पास गया और, क्यों निरंजन भैया, बहुत दुबले हो गए हो, आजकल कसरत नहीं करते क्या? अरे वहाँ भीमसेन को देखो, बस गोलगप्पे पर गोलगप्पे ठूसे जा रहा है। तब गजेंद्र, मेरा सर, अरे मुकाबला करके तो देखो, मैं उससे कम से कम 40 ज्यादा खाऊंगा। निरंजन हैरान होने का नाटक करते हुए, अच्छा सच्ची? तो मैं मुकाबले का इंतजाम करूं? गजोधर, हाँ मैं तैयार हूँ, ऐसा कहा। तब निरंजन तुरंत भीमसेन के पास गया और यूं ही बातें बनाकर उसने भीमसेन को भी उकसाया और उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। वहाँ मेज पर गोलगप्पे रखे हुए थे और पास ही एक बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था, नवरत्न मिठाई वाले की ओर से मीठी बधाइयाँ। इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। वहाँ भीड़ जमा हो गई। गांव के मुंसिफ को जज बनाया गया। उनके सामने 1 लाख रुपए रखे हुए थे और माइक पर ऐलान किया गया, जो इस मुकाबले में जीतेगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। दोनों पहलवान गोलगप्पे खाने लगे। उन्होंने 90 गोलगप्पे खा लिए। फिर 90 से लेकर एक एक करके आराम से खाने लगे। आखिर में 100वां गोलगप्पा अपने मुंह में रखा, लेकिन थक गए और वो खा नहीं पा रहे थे। तब जज ने फैसला सुनाया, ना कोई जीता ना कोई हारा। तब दोनों पहलवान, ऐसा नहीं चलेगा, हमारा एक और मुकाबला कराइए, कहकर चिल्लाने लगे। तब निरंजन, तो ठीक है, आप दोनों पहलवान हो तो कल इसी जगह पर आप दोनों का दंगल होगा। जो जीतेगा उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। अगले दिन उसी जगह पर शामियाना को हटाकर अखाड़ा बनाया गया और जगह अनुसार टिकट 500, 200 और 100 रुपए का रखा गया, जिससे लोग वहां आकर देख सकें। लोग टिकट खरीदकर दंगल देखने आने लगे। दोनों पहलवान बड़े जोर लगाकर दंगल करने लगे। आखिरकार दोनों थक कर बैठ गए। तब निरंजन ने 1 लाख रुपए उठा लिया और कहा, कल एक और मुकाबला होगा। तब दोनों पहलवान ने निरंजन को प्रणाम किया और, भैया, तुम्हारे इस प्रतियोगिता को और तुम्हें हमारा बहुत बड़ा प्रणाम। हमें अकल आ गई है, अब हम मुकाबला नहीं करेंगे और मिलजुल कर बिजनेस करेंगे, कहकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से चुपचाप चले गए। तब निरंजन ने मिठाई वाले को 1 लाख रुपए लौटा दिया और टिकट बेचने से जो पैसे कमाए उन पैसों से उसने अपना घर बनाया और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।